Hello everyone, I welcome you all to the Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी डेली न्यूज एनालिसिस, करंट अफेयर एंड लास्टली वोकैब पार्ट ऑल इन जस्ट 10 मिनट्स. सो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट ऑन दैट टाइनी बेल नियर इट सो दैट एवरी डे जब ये सेशन आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप इसका पार्ट बन जाओ. विद दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. आज के सेशन की फर्स्ट न्यूज़ है अबाउट आर्मी चीफ. अब ये काफ़ी रेयर चीज़ है जो आपकी हुई है, रेयर इवेंट है दैट हैज़ हैपेंड. नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड रिसेंट में आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दैट हैज़ एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ आवर आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे फॉर अ पीरियड ऑफ 1 month. सो इनका जो करंट पीरियड था जो आपका एंड होने वाला था अभी ऑन 30th मई, ये आपका एंड होने वाला था, बट आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने एक्सटेंड कर दिया है दिस पीरियड for 30 more days. So 30 more days he'll be occupying the office. Okay? ये काफ़ी rare event है as I've told you earlier because इससे पहले सिर्फ 1975 में when your army chief general was G.G. Biwott, okay, that time he was giving a 1-year extension by the Indira Gandhi led government so that the next in line as per seniority, Lieutenant General Prem Bhagat retired from service. Okay, so that time he was given an extension for 1 year and बाद में देखा गया था कि जब उनका पीरियड एंड हुआ then he was succeeded by General T.N. Raina. Okay, so ये second time हुआ है, second time in India's history, therefore it's a big news. Okay, so ये आपको पता होना चाहिए. अब जो आपकी गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है कि this is done under the rule 16A part 4 of the Army Rules 1954 के अंडर ये हुआ है. So this is also important for you guys. ठीक है, नॉर्मली कितना पीरियड होता है, कितना टेन्योर होता है आपका सर्विस का. अगर आप एक चीफ हो देन आपका सर्विस का टेन्योर होता है इज ईदर 62 years of age or 3 years whichever is earlier. Okay, so this is one thing you should remember. Okay, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. प्लस अगर आपको ये आर्टिकल रीड करना है, वी हैव हाईलाइटेड द एंटायर आर्टिकल, तो आप बस हाईलाइटेड पोर्शन स्टडी कर सकते हो. ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, सो उसे भी जाकर आप ज्वाइन ज़रूर करना. वहाँ पर हम आपकी डेली की जो वैट प्रैक्टिस है एंड PPDT की प्रैक्टिसेस कंडक्ट करते हैं. सो मेक श्योर आप उनका पार्ट बनो सो दैट जो आपका नेक्स्ट SSB है उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ. ओके, नेक्स्ट न्यूज़ पे आएंगे. नेक्स्ट न्यूज़ आई है अबाउट साइक्लोन रिमाल. अब ये साइक्लोन आपका काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है बिकॉज इट हैज़ क्रिएटेड अ लॉट ऑफ टेंशन, जिसकी वजह से आपकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत ज़्यादा आपके बहुत ज़्यादा आपकी वार्निंग्स डिक्लेयर ऑलरेडी हो चुकी हैं एंड आपकी बंगाल वाले पोर्शन में से अराउंड 1 lakh पीपल हैव ऑलरेडी बीन इवैक्यूएटेड. सो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट तो आपकी हाई अलर्ट पे है ही, प्लस हमारे PM भी काफ़ी हाई अलर्ट पे है. ही इज़ ऑल्सो चेकिंग दैट रिव्यूइंग की कितनी प्रिपेयर्डनेस है टू डील विद द पर्टिकुलर आपका साइक्लोन. प्लस गवर्नर ऑफ दैट पोर्शन, गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, प्लस आपकी जो CM है, एवरीबडी इज इन फुल एक्शन. ओके, दे हैव ऑलरेडी इवैक्यूएटेड पीपल. वार्निंग्स आपकी हो चुकी है डिक्लेयर, ठीक है, एट सर्टेन प्लेसेस. दे हैव ऑल्सो सेड कि जो आपके लोग हैं वो घर के अंदर ही रहे मोस्टली. उसके अलावा देखा गया जो आपका एयरपोर्ट है दैट इज द नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ की भी आपकी फ्लाइट्स फॉर 21 hours सस्पेंड कर दी गई थी. प्लस द पोर्ट दैट इज देयर उसकी भी फंक्शनैलिटी आपकी थोड़े आवर्स के लिए बंद कर दी गई थी बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर साइक्लोन. ओके, सो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आपका न्यूज़ में है. थोड़ा सा देखेंगे, देखो किस पोर्शन को आपका ये हिट कर रहा है. पहली बात आपकी बे ऑफ बंगाल से ओरिजिनेट हो रहा है साइक्लोन, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट थिंग मोस्टली ये आपका बांग्लादेश के रीजन को इम्पैक्ट कर रहा है. ठीक है, बट एज यू कैन सी द ग्रीन पोर्शन इज हेयर ऑल्सो इन वेस्ट बंगाल पोर्शन. सो यहाँ पर भी ये आपका इफेक्ट कर रहा है. इधर आप देख सकते हो दिस इज द पोर्शन ऑफ वेस्ट बंगाल जहाँ पर ये आपका साइक्लोन हिट करने वाला है, जिसके लिए आपकी गवर्नमेंट हाई अलर्ट पर है. ओके, बांग्लादेश में तो ज़्यादा ही इफेक्ट करेगा ये. अब एक और क्वेश्चन आ जाता है सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर साइक्लोन. तो आपको पता होगा कि देयर इज अ पर्टिकुलर नेमिंग सिस्टम दैट इज फॉलोड. ठीक है, एक नेमिंग का सिस्टम फॉलो होता है जिसमें आपकी डिफरेंट कंट्रीज बहुत सारे नेम्स आपके सजेस्ट करती हैं. सो जो नेक्स्ट साइक्लोन होता है अल्टीमेटली दैट साइकिल गोज ऑन एंड नेक्स्ट कंट्री ने जो नेम सजेस्ट किया होता है वो आ जाता है उस पर्टिकुलर साइक्लोन का. सो इस साइक्लोन की जो नेमिंग थी वो किस कंट्री ने करी थी, दैट वाज नेम्ड बाय ओमान. ठीक है, तो ओमान ने आपका एक पर्टिकुलर नेम दिया था, तो आपको ये याद रखना चाहिए. ठीक है, लाइक मिचोंग
was from Myanmar. The name Mekong was given by Myanmar, जिससे आपको ये याद था. रिमाल के बारे में भी आप ये याद रखिएगा कि ओमान ने ये नेम दिया था. सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट आएंगे, देखो स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ है. आप सबको पता होगा कि कल आपका IPL का फाइनल्स था, एंड इन दैट आपकी कोलकाता नाइट राइडर्स इमर्ज विक्टोरियस एंड दे वन फॉर दिस ईयर्स ट्रॉफी, द 2024 ट्रॉफी. ओके, नेक्स्ट आ जाएंगे हम CA पार्ट पर. अब आपके करंट अफेयर्स इस बार के बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेशन के, एंड मोस्ट ऑफ देम हैव चांसेस कि वो आपके एग्जाम में आ जाए. तो ये करंट अफेयर्स जरूर देखना. आई सजेस्ट यू दिस. ओके, सो रिसेंटली आपकी कंट्री है दैट विल होस्ट द AFC विमेंस एशिया कप 2026. तो 2026 का विमेन का जो एशिया कप होने वाला है वो कहाँ पर होने वाला है? वो होगा आपको ऑस्ट्रेलिया में. सो आप याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया में होगा. देन जो आपका 2029 का एडिशन होगा वो कहाँ पर होगा? वो होस्ट करेगी आपका उज्बेकिस्तान. एंड ये फर्स्ट टाइम होगा कि एक सेंट्रल एशियन नेशन होस्ट करेगा द फ्लैगशिप इवेंट. सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. सो क्वेश्चन आपका 2026 वाले पर भी आ सकता है और 2029 वाले पर भी आ सकता है. ओके, नेक्स्ट आएंगे इंडियाज एयर स्पेस से रिलेटेड आपकी न्यूज़ है. रिसेंट में एक इनिशिएटिव आया है आपका, ठीक है. दिस इनिशिएटिव कम्स अंडर द वन नेशन वन एयरपोर्ट कैंपेन के अंडर, ठीक है. इसके अंडर आपका ये आया है इनिशिएटिव. अब देखो इस इनिशिएटिव का नाम है आपका मिशन ईशान, ठीक है. नेम है मिशन ईशान. इसके अंडर क्या है कि आपका जो पूरा एयर स्पेस है, जो इंडिया का आपका जो एयर स्पेस है, सिविल एविएशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ, ठीक है. उसका जो पूरा मैनेजमेंट है उसे सिंगल सिस्टम में कर दे, उसे यूनिफाई कर दे, एक सिस्टम प्रॉपर बना दे. और वो हेडक्वार्टर होगा आपका इन नागपुर. नागपुर में उसे टोटली हेडक्वार्टर बना दे, यूनिफाई कर देंगे इस सिस्टम को. मेन पर्पस क्या है कि देखो आपका जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है सिविल एयरलाइन से रिलेटेड वो काफ़ी ईजी हो जाएगा. प्लस व्हाट दे आर सेइंग कि जो आपका इंटीग्रेशन मॉडल है, दिस प्रॉमिसेस improved emergency responses capabilities and heightened situational awareness. So ये इससे आपको बेनिफिट मिलेगा कि सब कुछ यूनिफाई हो जाएगा आपका, ठीक है. इंपॉर्टेंट है आपके लिए. नेक्स्ट आएंगे, देखो रिसेंट में एक इंडियन स्टेट है दैट हैज मैंडेटेड 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स. सो कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स की बात कर रहे हैं पहली बात हम. तो कौन सी स्टेट है? ये स्टेट है आपकी कर्नाटका, जिसने रिसेंटली ये मैंडेट किया है. इट्स अ वेरी गुड स्टेप. इसके अंडर 1/3 आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स होंगे उसमें विमेन को ज़रूर से ज़रूर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाएगी. सो विमेन एम्पावरमेंट के लिए इट्स अ वेरी गुड न्यूज़. अब देखो यहाँ पर इट अप्लाइज टू जॉब्स लास्टिंग मोर देन 45 डेज एंड इन्वॉल्विंग ओवर 20 एम्प्लॉयज. सो उन जॉब्स पर ये एप्लीकेबल है आपका. नेक्स्ट आएंगे, अब देखो रिसेंट में आपकी ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स रिलीज हुआ है. अब इसमें आपकी जो दिल्ली थी, ठीक है, दिल्ली हैज सिक्योर्ड 350th रैंक दिल्ली ने सिक्योर की है. इसमें आपकी 1000 थी, ठीक है, 1000 कंट्रीज थी, उसमें 350th रैंक आपकी दिल्ली की रही है. अब देखो जो इंडेक्स है ये बेसिकली इवैल्यूएट करता है बेस्ड ऑन 5 की कैटेगरीज पे. कौन सी कैटेगरीज हैं वो? फर्स्ट है आपकी इकोनॉमिक्स पे, देन ह्यूमन कैपिटल, क्वालिटी ऑफ लाइफ, एनवायरमेंट एंड लास्टली गवर्नेंस. सो इन 5 बेसिक्स पर ये दे मेक द रैंकिंग आउट ऑफ इट. इसमें फर्स्ट आया है आपका न्यूयॉर्क, क्लिंच द टॉप स्पॉट. देन आपका लंदन, सैन जोन, देन वी हैव टोक्यो एंड देन वी हैव पेरिस. तो टॉप 5 तो ये हो गए आपके. उसके अलावा कौन सी इंडिया की अदर सिटीज है जो आई थी? सो उसके अलावा थी आपकी बेंगलुरु, इसकी पोजीशन थी 411. देन मुंबई की थी आपकी 427 एंड चेन्नई की थी आपकी 472. ओके, सो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है. नेक्स्ट आएंगे, आपका रिसेंट में 10th वर्ल्ड वाटर फोरम कंडक्ट हुआ था. तो कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था आपका बाली, इंडोनेशिया में. ओके, एंड इट वाज प्रमोटिंग वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी. अब यहाँ पर फोकस हुआ था आपके 4 क्रिटिकल टॉपिक्स पे. कौन से टॉपिक्स थे वो? दे वो वाटर कंजर्वेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी एंड लास्टली मिटिगेशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स. नेक्स्ट आएंगे, AI ड्रिवन इनिशिएटिव है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. देखो ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपका इंडियाज गवर्नमेंट ब्रॉडकास्टिंग हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है. ठीक है, अब क्या हुआ है, जो आपका दूरदर्शन DD किसान है उन्होंने लॉन्च किया है एक AI ड्रिवन इनिशिएटिव. ये इनिशिएटिव क्या है? इसके अंडर देखो यहाँ पर आप देख सकते हो इमेज में, दीज आर 2 AI एंकर्स. तो आपके 2 AI एंकर्स आए हैं, उनका नेम है कृष एंड भूमि. कृष और भूमि इनका नाम है. सो फर्स्ट टाइम हुआ है कि AI एंकर्स आए हैं आपके इन गवर्नमेंट ब्रॉडकास्टिंग हिस्ट्री. सो दिस इज अ बिग थिंग.
एंड यहाँ पर इन्हें अराउंड मोर देन दे नो 50 लैंग्वेजेस इन्हें पता है इन विच दे कुड कम्युनिकेट. नेक्स्ट आएंगे, देखो रिसेंट में आपकी एक यूनिवर्सिटी है दैट हैज इनॉग्रेटेड द Atacama Observatory. Okay, and that has been awarded as the Guinness World Record for being the highest observatory in the world. So पहली बात यूनिवर्सिटी कौन सी है? यूनिवर्सिटी है आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो जिसने इनॉग्रेट किया है. एंड दिस ऑब्जर्वेटरी इज बेसिकली एट अ हाइट ऑफ 5640 मीटर्स अबव सी लेवल. और कहाँ पर है? चाइल्ड में है आपकी. ओके, नेक्स्ट आएंगे लेट्स मूव इंडिया. आपका ये कैंपेन लॉन्च किया गया है एंड ये जो कैंपेन है लॉन्च हुआ है इन कोलैबोरेशन विद रिलायंस फाउंडेशन एंड अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन के साथ. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लॉन्च किया है? यहाँ से काफ़ी एविडेंट है, रिसेंट में आपको ओलंपिक्स आने वाला है तो इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी ने ही ये आपका लॉन्च किया है पर्टिकुलर कैंपेन. इसका बेसिक क्या है कि देखो आप सिंस आपका ओलंपिक्स आने वाला है इट इज जस्ट इनकरेजिंग पीपल कि वो पार्टिसिपेट करें इन फिजिकल एक्टिविटीज. यू नो, लेट्स मूव. So you should also think about it. आप भी you should also exercise every day or at least try to move for 1 hour a day. ठीक है, 1 hour आप dedicate करो to your body and to your health. Next आएंगे, देखो this is a very important news. ये इस पे आपके क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस हैं. Okay, so recent में who has been honored with the prestigious Amal Clooney Women's Empowerment Award by King Charles III of the UK. अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो जिन्हें दिया गया है दैट इज आरती फ्रॉम बहरेज डिस्ट्रिक्ट एंड शी इज फ्रॉम यूपी से है. अब क्यों दिया गया है? देखो इन्होंने वहाँ पे आपका स्टार्ट किया द पिंक ई रिक्शा. यू मस्ट हैव सीन द ई रिक्शा. ठीक है, सो ई रिक्शा, पिंक ई रिक्शा ड्राइवर, शी स्टार्टेड दैट एंड दैट इम्पैक्टेड so many women, so she was able to empower a lot of women because of that, so therefore she was awarded this particular award. Okay, नेक्स्ट आएंगे मालदीव से रिलेटेड न्यूज़ है. अब ये तो होना ही था, दिस वाज बाउंड टू हैपन एंड फाइनली मालदीव्स हैज कम बैक टू इंडिया एंड नाउ मालदीव्स अपने रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना चाहती है इंडिया के साथ बिकॉज नाउ मालदीव्स रिक्वायर द नीड और द हेल्प ऑफ इंडिया. सो अब मालदीव्स ने डिसाइड किया है कि वो एनहांस करेगी अपने बायलैटरल टाइज जिसके अंडर वो इम्प्लीमेंट करने वाली है रुपे सिस्टम इन मालदीव्स ताकि टाइज आपके स्ट्रॉन्ग हो. अब देखो रिसेंट में क्या हुआ था, रिसेंट में आपकी जो IMF है उसने वार्निंग दी थी मालदीव्स को. उसने क्या वार्निंग दी थी? उसने मालदीव्स को वार्निंग दी थी कि जिस हिसाब से आप ये लोन्स ले रहे हो ना चाइना से और हाई चाइना से काफ़ी ज़्यादा लोन्स लिए और हाई इंटरेस्ट, उससे देखो अराउंड मालदीव्स ने 70% जो लोन ले रखा है वो चाइना से ही ले रखा है एंड दैट इज ऑन अ वेरी हाई इंटरेस्ट. सो IMF हैज़ वार्न्ड ऑलरेडी कि अगर आपकी सिचुएशन ऐसे ही रहेगी देन sooner or later जैसे श्रीलंका में सिचुएशन आई थी सेम सिचुएशन आप भी फेस करोगे. एंड नाउ दिस हैज मेड मालदीव्स अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया एंड दे आर बैक विद इंडिया. ओके, सो दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर न्यूज. नेक्स्ट आएंगे हम ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप पे. रिसेंटली उसके ब्रांड एम्बेसडर आपके अपॉइंट हुए हैं. कौन है ये है आपके शाहिद अफरीदी. नेक्स्ट आएंगे हम टॉप 5 वर्ड्स फॉर टुडे. सो फर्स्ट वर्ड है आपका moratorium, which is a temporary suspension of an activity of law, then further consideration warrants lifting the situation. Then we have utterances, which is to express your ideas or feeling in spoken words. Okay, when you have idea and you communicate it using your words, आप बोल कर बताते हो. Then we have discern, which means to see or notice something with difficulty. Then we have inconsolable, which is not able to comfort or console, जब आप किसी को कंफर्ट ना कर पाओ. देन वी हैव प्रेडेट विच इज टू हैपन और एग्जिस्ट बिफोर समथिंग एल्स. एंड लास्टली हम आ जाएंगे आज के क्वेश्चन फॉर द डे पे. आई होप यू विल आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन बिकॉज ये ऑलरेडी हम लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं. ओके, विद दैट अगर आपने पूरा सेशन देखा है एंड एंजॉय किया है देन मेक श्योर यू लाइक दिस सेशन, यू शेयर दिस सेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. With that, we'll end the session here. Thank you for watching.